मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक खबर काफ़ी तेज़ी के साथ इस समय वायरल हो रही है, जहां भगवा गुंडों के द्वारा मस्जिद पर हमला किया गया आधी रात और इमाम को जान से मारने की कोशिश किया गया। क्या है, और जब भगवा गुंडों ने ये वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, स्थानीय लोगों का क्या एक्शन होता है, एक्शन के बाद भगवा गुंडों की क्या हालत बनती है, आगे पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो माहौल को बिगाड़ने का काम त्रिपुरा के अंदर से हुआ, वो मामला अब महाराष्ट्र से होते हुए दूसरे राज्यों में फैलता जा रहा है। और ये पूरा मामला दोस्तों, जो ये नफरती कांड जो स्टार्ट हुआ, ये इसकी शुरुआत लगभग दुर्गा पूजा के वक्त में बांग्लादेश के एक वारदात से हुआ था। और बांग्लादेश के उस घटना को लेकर यहाँ भगवा ब्रिगेड ने हड़कंप और माहौल ख़राब करना स्टार्ट कर दिया। चूँकि वो मामला बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के वक्त में हुआ था, जिसकी कोटि कोटि हम निंदा करते हैं। जितनी भी निंदा करें कम है, नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद बांग्लादेशी सरकार ने कार्रवाई करते हुए 400 और 400 से ज़्यादा लोगों के ऊपर उन्होंने कार्रवाई किया और हिरासत में लेने का काम किया, केस दर्ज करने का काम किया। लेकिन उसी मामले को लेकर दोस्तों, भगवा ब्रिगेड ने भारत के अंदर माहौल ख़राब करने का एक काम स्टार्ट किया। और सबसे पहले इसका एक्शन रिएक्शन जो देखने को मिला, वो त्रिपुरा में देखने को मिला। त्रिपुरा के बाद दोस्तों, हालिया दिनों में हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से वहाँ पर मामला हुआ, जब मुसलमानों ने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले लोगों के खिलाफ जब उनका धरना हुआ, उनका रैली जब निकला रजा एकेडमी के तत्वाधान में, रजा एकेडमी के सरपरस्ती में, तो उसके दूसरे ही दिन यानी जुमा के दिन निकला था रजा एकेडमी के सरपरस्ती में। लाखों लाख लोग मैदान में नांदेड़ में उतरे थे, महाराष्ट्र के नांदेड़ में उतरे थे। और उसके दूसरे दिन के बाद दोस्तों, भगवा ब्रिगेड का भी जुलूस निकल गया कि नहीं, मुसलमानों ने फला कर दिया। और उसके बाद जुलूस ने अमरावती में भारी उत्पात मचाया, महाराष्ट्र के अमरावती में। और महाराष्ट्र के अमरावती में तोड़फोड़ और पथराव के बाद पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, ये मामला जो उठा, इसकी शुरुआत बांग्लादेश में हुई थी। बांग्लादेश की सरकार ने उन जालिमों को सख्त कानूनी शिकंजे में दबोचा, लेकिन उसके बावजूद ये इंडिया के जो भगवा ब्रिगेड के, जो अपने आप को बहुत शांति और अमन प्रस्त मानते हैं, इन्होंने यहाँ के मुसलमानों पे सितम करना स्टार्ट किया। रिएक्शन पहला त्रिपुरा में हुआ, फिर मध्य प्रदेश आपका जाकर इसका रिएक्शन महाराष्ट्र में हुआ, और अब कर्नाटका के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जो खबर निकलकर सामने आ रही है इस समय, उसमें ये बताया जा रहा है कि कर्नाटका के अंदर एक मस्जिद में आधी रात को भगवा ब्रिगेड के लोग जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं। अब दोस्तों, ऐसी भी जरूरी नहीं है कि पहले भगवा या केसरिया वो धारण करते थे जो संत होते थे, महंत होते थे, पंडित होते थे, पुजारी होते थे, जिनका काम था शांति और अमन का बढ़ावा देना। और शांति और अमन थी पहले, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन अब दोस्तों, कुछ गुंडे भी हैं जिन्होंने भगवा धारण कर लिया है और भगवा का परचम उठा रखा है, और उसके बाद इससे लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। सबके लिए नहीं है ये बात मेरी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मस्जिद में हमला किया। ये उन्हीं लोगों में है जो भगवा पहनकर भगवा को बदनाम कर रहे हैं, और ये मस्जिदों में घुस के लोगों को डरा रहे हैं, नारे लगा लगा के डरा रहे हैं। लोगों का कहना था, इमाम साहब का कहना है, आपको मैं तस्वीर दिखा दूंगा,
तस्वीर आप देख सकते हैं। इनका कहना है कि आधी रात को ये घुसते हैं 3-4 लोग, उसके बाद हथियारों के साथ इमाम साहब के साथ मारपीट होता है, जान से मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन हो हल्ला सुनकर स्थानीय लोग वहां पर आ जाते हैं। और स्थानीय लोग जब आ जाते हैं तो ये भगवा ब्रिगेड के जो छुछुंदर थे ये वहां से भाग लेते हैं। भागने के बाद दोस्तों तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है, लेकिन पुलिस देरी से वहां पर पहुंचती है। और जब पहुंचती है तो स्थानीय लोग उनसे उलझ जाते हैं, बहस करने लगते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं इमाम साहब भी आपको सादी टोपी में नजर आ जाएंगे। और उसके बाद ये वीडियो ट्विटर पर पहले आता है, ट्विटर के बाद सोशल मीडिया में इस समय गर्दिश कर रहा है। और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर देश में ये हो क्या रहा है। जहां हम पहले कहते थे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये मुल्क हिंदुस्तान भारत है। यहाँ पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते थे, भाई भाई की तरह रहते थे। लेकिन आखिर कौन वो कसाई है जो इन भाइयों को तोड़ रहा है? वो कौन कसाई है जो इन भाइयों को लड़ा रहा है? और वो कौन कसाई है जो मजहब के नाम में इनके अंदर जहर घोल रहा है? यकीनन दोस्तों ऐसे कसाईयों को हम लोगों को पहचानना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय को हो, और उनको सख्त से सख्त सजा दिलानी होगी कानून के जरिए। नहीं तो ये आगे चलकर अपने मुल्क को खोखला कर देगी। यहाँ की सरकार तरक्की की तरफ ध्यान न बटाकर बल्कि हिंदू मुस्लिम के लड़ाई में ही उलझी रहेगी। और जहां हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हुआ, जहां दूसरे धर्म से लड़ता भिड़ता रहा, वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो भी चौपट होती है, विकास की गति भी रुकती है। क्योंकि सरकार का सारा फोकस शांति व्यवस्था बनाने में चला जाता है और दूसरे विकास कार्यों से सरकार का फोकस हट जाता है। तो अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप भी वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, तो आप लड़ाई झगड़ा ना फैलाएं, देश में फसाद ना फैलाएं, बल्कि शांति और अमन के साथ, हक के साथ अपनी रोटी कमाने के लिए काम करें। और जो मेहनती लोग हैं उनको तो अपनी रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है, लेकिन जो ये आवारा सांड किस्म के लोग हैं जो तो खुद बाप के खाते हैं और बाहर निकलकर आवारा गिर्दी करते हैं, यही लोग देश के और समाज के माहौल बिगाड़ने वाले हैं। और ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ये हर धर्म संप्रदाय में मिल जाते हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ ज़्यादा ही हैं, जो मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं भगवा ब्रिगेड के लोग। तो इनसे सावधान रहें, संतों की तरफ जाएं, महंतों की तरफ जाएं, पंडित पुजारियों की तरफ जाएं। उनके साथ अगर आप रहोगे तो यकीनन मैं ये सनातन धर्म के लोगों के कहना चाहूँगा कि संतों के साथ रहे, महंतों के साथ रहे, पंडित पुजारियों के साथ रहे। इनके साथ रहेंगे तो आपके अंदर अच्छाई आएगी। लेकिन जो सिर्फ भगवा पहन के गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके साथ में रहेंगे तो आपकी भी छवि धूमिल होगी। आपको भी समाज कभी ना कभी आप आड़े हाथों में आएंगे, आपको भी अच्छी निगाह से नहीं देखेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि समाज में इज्जत पाएं तो संतों महंतों के साथ रहें, भगवा गुंडों के साथ नहीं। शुक्रिया, आदाब।